महाभारत एक ऐसा संग्राम जिसने केवल दो राजवंशों का विनाश नहीं किया बल्कि पूरे आर्यवर्त के भविष्य को बदल कर रख दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुए इस महायुद्ध में युद्ध नीति, राजनीति और कूटनीति की वो कहानियां रची गई जिन्हें सुनकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है, जिसमें न जाने कितने लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। धर्म के लिए लड़े गए इस युद्ध से पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी। चारों तरफ सैनिकों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। लाखों श्लोकों से बना ये ग्रंथ इतना विशाल है कि इसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें हैरान कर देती है। ऐसी कहानियां जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी कहानियां बताने वाले हैं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महाभारत के कुछ सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े धनुर्धर, उसमें एक नाम कर्ण का भी आता है जो कि पांडवों के बड़े भाई थे। ये तो आप सबको पता ही है। तो जब युद्ध चल रहा था तब कर्ण को हराना बहुत मुश्किल हो गया था। पांडवों के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। आखिर में फिर जब वो अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे तब उन्हें मारा गया जब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। ये भी आप सबको पता ही होगा। तो जब कर्ण को मारा गया उसके बाद सभी पांडव बहुत खुश हो गए। तब युधिष्ठिर माँ कुंती के पास गए और वहाँ जाकर देखा तो वो रो रही होती है, विलाप कर रही होती है। तब कुंती कहती है वो तुम पांचों भाइयों के सबसे बड़े भाई थे। ये सुनकर युधिष्ठिर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको पहले बता देना चाहिए था तो हम कोई रास्ता निकालते, तो आज वो हम सब लोगों के साथ होते। तब युधिष्ठिर ने गुस्से में आकर कुंती माँ को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख सकेगी। तो कई लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना कि लड़की के पेट में कोई बात नहीं रहती, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी सभी अपनी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। हर राजा की अपनी अलग सेना ये निर्णय कर रहे थे कि वो किसके साइड से युद्ध करेंगे, कौन पांडवों के साइड होगा और कौन कौरवों के साइड होगा। अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजा के पास जा रहे थे। तभी पांडव श्री कृष्ण के साथ पहुंचते बर्बरिक के पास। बर्बरिक कौन थे? बर्बरिक थे भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। तो जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसकी साइड से लड़ोगे, तब उन्होंने बताया कि जो साइड कमजोर लगेगी मैं उसकी साइड से लड़ूंगा। जब कौरव कमजोर होंगे तब उनकी साइड से, और जब पांडव कमजोर होंगे तब उनकी साइड से। बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि वो जिस साइड से युद्ध करते उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता। अब श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अगर ये ऐसा करेंगे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका गला मांग लिया और उसे एक पेड़ पर रख दिया और कहा कि तुम किसी की साइड से युद्ध नहीं लड़ोगे, तुम बस यहाँ से चुपचाप युद्ध देखो। तो सभी लोगों ने श्री कृष्ण को पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी हम लोगों के ऊपर लागू होता है। श्री कृष्ण ने कहा समाज के लिए सबसे खतरनाक वो होते हैं जो या तो किसी के साथ नहीं होते या फिर सबके साथ होते हैं। तो आपको कोई एक पक्ष चुनना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ नहीं हो तो आप समाज के लिए सबसे खतरनाक हो। इसलिए मैंने बर्बरिक को सबसे पहले बाहर कर दिया ताकि युद्ध जो है वो दोनों के लिए समान रहे। अभी मैंने आपको जो कहानी बताई जिसमें सब अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सभी राजा के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि वो किसकी साइड है। तो तभी जब ये लोग जाकर मिलते हैं एक राजा से जो थे उडुपी के राजा। जब उन्हें पूछा गया कि वो किसकी साइड से युद्ध करेंगे तब उन्होंने बताया कि मैं किसी की साइड से नहीं लड़ूंगा, मैं सबकी साइड से लड़ूंगा। अब ये सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि रोज युद्ध में लाखों लोग लड़ेंगे, हजारों लोग घायल होंगे और हजार लोग मर जाएंगे, तो उनको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी, उनके खाने की भी सुविधा करनी पड़ेगी। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी। रोज जितने लोग घायल होंगे उनके उपचार की और सभी लोगों के खाने की जिम्मेदारी मेरी। अब महाभारत का युद्ध शुरू होता है। रोज हजारों लोग लड़ते हैं, हजारों लोग घायल होते हैं और कई मारे जाते हैं। अब यहाँ एक जादुई चीज होने लगी। उडुपी के राजा रोज जितना खाना बनवाते थे वो खाना ना तो बचता था और ना ही कम होता था। मतलब रोज जितने लोग बच जाते थे उनके लिए खाना ऑलरेडी तैयार रहता था।
तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चल जाता है कि आज कितने लोग मारे जाएंगे और कितने लोग युद्ध से वापिस आएंगे। तब उन्होंने एक राज खोला और कहा कि मैं कृष्ण जी के कमरे के बाहर कुछ उबली हुई मूंगफली रख देता हूँ। कृष्ण उन मूंगफली में से जितनी मूंगफली खा लेते हैं, मैं उन सभी को गिनता हूँ और अपने लोगों को बोल देता हूँ कि आज उतने 1000 लोगों का खाना कम बनाना, क्योंकि कृष्ण जितनी मूंगफली खा लेते हैं उतने 1000 लोग दूसरे दिन युद्ध में मारे जाते हैं। इसलिए मैं जितना खाना बनवाता हूँ वो ना तो बचता है और ना ही कम होता है। कलरीपयट्टू, जो देश की सबसे प्राचीन और अद्भुत मार्शल आर्ट्स में से एक है। कलरीपयट्टू को सबसे पहले बनाने वाले, उसे इस दुनिया में लाने वाले, उसको इन्वेंट करने वाले और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपयट्टू सिखाई थी, उनको पूरी तरह से तैयार किया था। इसलिए महाभारत में कृष्ण जी की जो सेना थी, नारायणी सेना, वो सबसे ताकतवर और घातक थी। तो जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण जी के पास गए, तब कृष्ण जी ने कहा, जब मैं सोकर उठा तब मेरे सामने दुर्योधन तुम थे, तो पहले तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्योधन ने मांगा कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा, मुझे सेना नहीं, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण जी की जो नारायणी सेना थी, उसका नाम नारायणी सेना क्यों था? क्योंकि कृष्ण जी भगवान विष्णु के स्वरूप है, तो भगवान विष्णु का एक नाम नारायण भी है, तो इसलिए उनकी सेना का नाम नारायणी सेना। फिर जैसे जैसे समय बीता, तो बौद्धि धर्म नाम के एक व्यक्ति ने इसे थोड़े बहुत फेर बदल के देश के बाहर ले गए और आज लोग कलरीपयट्टू को मार्शल आर्ट्स कहते हैं, जिसका इन्वेंट हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।